तो हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री राजशेखरानंद जी महाराज जी हैं, जो कि वृंदावन से पधारे हुए हैं। आइए जानते हैं, क्योंकि प्रयागराज इस समय महाकुंभ की नगरी इस समय जो है दिव्य और भव्य स्वरूप ले चुकी है। और मैं महाराज जी से जानने की कोशिश करूंगा कि महाराज जी इसको किस तरीके से देख रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि ये जो दिव्य और भव्य स्वरूप है, तो किस तरीके से आप आपका क्या विजन होगा इसका? यह कुंभ वास्तव में दिव्य और भव्य भव्य है, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा योग संयोग बना है। और ज्योतिष के अनुसार देखा जाए और ज्योतिष से ही योग बनते हैं। तो हमारा प्रथम अमृत स्नान हुआ है, महास्नान, वो पुनर्वसु और पुख नक्षत्र में हुआ है। और अगला जो अमावस्या का स्नान होना है, वो भी एक विशेष योग में होना है। तो इस बार का जो कुंभ है वो अति दिव्य है। जैसा कि महाराज कहा जाता है कि दिव्य और भव्य, क्या आपको व्यवस्थाओं को लेकर के दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं आपको लग रही है? हाँ, बिल्कुल। प्रशासन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था दी है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट तक तो यहाँ पर बाढ़ थी। हम लोग देखते थे सोशल मीडिया पर, उस समय हमारा चातुर्मास चल रहा था। तो हनुमान जी महाराज, लेटे हनुमान जी जो वो हनुमान जी महाराज हैं, वो जलमग्न रहते थे। तो अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर बाढ़ थी। 2 महीने में इस प्रकार का रूप दे दिया, इसको हम क्या समझे। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ अस्थायी होता है ना। महाराज जी, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो कल्पवास है, तो यहाँ पर लोग दूर दराज से, बल्कि अगर देश नहीं विदेश तक के लोग यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी, ये जानना चाहते हैं, कल्पवास क्या सन्यासी के अलावा गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी लोग कर सकते गृहस्थियों के लिए भी कल्पवास करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इस कुंभ में गृहस्थी कल्पवास कर रहे हैं। हम सन्यासी लोग तो थोड़ी व्यस्तताओं के कारण कहीं कहीं बीच में चले भी जाते हैं, और भी आश्रमों की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं और सब। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बिल्कुल एक आसन से अपना फलाहार करके सबसे ज्यादा गृहस्थी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। हैं? महाराज जी, कुछ संशय रहता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अर्ध कुंभ, फिर महाकुंभ, फिर पूर्ण कुंभ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताएं, थोड़ा सा अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं। अर्ध कुंभ की परंपरा तो है, लेकिन अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ 12 साल में जो लगता है वो तो महाकुंभ है। और अर्ध कुंभ को भी जब कुंभ का रूप दे दिया जाता है, तो उसको भी यदि महाकुंभ कह दिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। महाराज जी, अभी हमने सोशल मीडिया में आपके बाल शिष्यों को देखा कि वो जो है बिल्कुल, अगर देखा जाए उनको, तो वो एकदम पूरी बाखूबी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अभी हमारी मीडिया की टीम बार बार उसको लीड कर रही थी। तो हम देख रहे थे ये कैसे संभव होता है, ग्रामीण अंचल से बच्चे निकल करके यहाँ पर इतनी जल्दी विकसित हो जाते हैं कैसे? जो बच्चे हमारे पास आते हैं, अपने यहाँ गुरुकुल है वृंदावन में, शंकर भक्ति आश्रम के नाम से आश्रम है। तो विद्यार्थी तो कोरा कागज हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उन पर मेहनत की जाती है। इनको किसी प्रकार से हम लोग नजरअंदाज नहीं करते हैं। सुबह 4 बजे इनको जगाना, और प्रतिदिन रुद्राभिषेक होना, हवन होना, सूर्य नमस्कार, और जो भी परंपराएं हैं गुरुकुल की, फिर इनकी क्लासें चालू हो जाती हैं। तो इन पर पूरा जोर दिया जाता है, पूरा समय दिया जाता है।
मैं अपनी बात बताऊं, जी। 3:30 बजे मैं जागता हूँ। 3:30 बजे से रात्रि के 11 बजे तक केवल इन ब्राह्मण बच्चों के लिए काम करता हूँ। हाँ। महाराज जी एक सवाल और है, अभी आपने अपने दिनचर्या को लेकर के बात बताई। तो महाराज जी कुछ लोग हैं वो जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी साधना जो है हमने सुनी है कि आप शायद 2.5 महीने जो है मौन व्रत रखते हैं और ऐसा कैसे किस तरीके से संभव हो पा अ, जिसने बताया वो 2.5 महीने तो चलो ठीक है, अब होने लगा है। हम 4 महीने का चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास, जिसको चातुर्मास की साधना कहते हैं। और उस चातुर्मास की साधना में मैं मौन मौन व्रत ही रहता हूँ। इस प्रकार से घास-फूस की कुटिया बनाता हूँ और उसमें अंदर रहता हूँ। एक टाइम फलाहार करता हूँ। कुछ लोग आपकी बॉडी का राज भी जानना चाहते हैं महाराज जी। बॉडी अ का राज ये कि महाराज जी कैसे इतने फिट बस थोड़ा योगा, व्यायाम, खान-पान पे कंट्रोल और बस यही है। और फिर भगवान की कृपा है। महाराज एक राजनीति से सवाल रहेगा जैसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं या बहुत सारे लोग तमाम ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि अर्ध कुंभ में जो है अगर इससे ज्यादा धर्म से ज्यादा अगर गरीबों को ध्यान दिया जाता तो शायद और बेहतर होता। उस पर क्या अरे! जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं ना, वो सनातन धर्म की परंपराओं को जानते ही नहीं है। यहाँ जो गंगा, जमुना, सरस्वती हैं, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतीक है। और इस मुहूर्त में, इस योग में, जिसमें ये कुंभ चल रहा है, गुप्त नवरात्रा है। इन गुप्त नवरात्रा में जो आकर के यहाँ गंगा जी में स्नान करेगा, जो साधना करेगा, भजन करेगा, उसकी गरीबी तो वैसे ही मिट जानी है। और रही बात इतना पैसा खर्च, आपने सुना होगा, मैंने भी मोबाइल में देखा है कि कोई हमसे बताया था किसी ने कि इतना पैसा आईपीएल में नहीं लगता है, इतना पैसा नई संसद भवन में नहीं लगा। और भी देश विदेशों में जो मेला होते हैं या जो धार्मिक आयोजन